गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आई नो एक बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन बीत चुका है, हमने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाला ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई एजुकेशनल वीडियो लेकर जिसका टॉपिक है एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन। जितने भी ओटी टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर ओटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा इससे कांटेक्ट में आते हैं, यानी उनको इस मशीन के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। एज इसका नाम सजेस्ट करता है, एनेस्थीसिया वर्किंग स्टेशन, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर एनेस्थीसिया से रिलेटेड काम किया जाता है। सो इसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया होता क्या है। एन यानी किसी चीज़ की एब्सेंस, एस्थीसिया यानी कि सेंसेशन। सो जब पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया। सो क्यों ज़रूरी है ये एनेस्थीसिया मशीन और किसने इस मशीन को बनाया था, ये सब हम जानेंगे। इस एनेस्थीसिया मशीन को बॉयल्स मशीन भी कहा जाता है, जिसे सबसे पहले किसने असेंबल और प्रिपेयर किया था, एक फर्म ने जिसका नाम कॉक्स्टर्स था, और इसको डेवलप करने वाले का नाम था गैस्किन बॉयल। एंड ये डेवलप हुआ था कब, 1917 में, यानी कि 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इस मशीन को डेवलप हुए। सो बेसिकली बॉयल्स मशीन करती क्या है, ये एक नोन प्रिडिक्टेबल मिक्सचर एनेस्थेटिक गैसेस का और लाइफ सस्टेनिंग गैसेस का पेशेंट को देती है। अब इसका मतलब क्या है, वो उस मशीन के अंदर से लाइफ सस्टेनिंग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो पेशेंट से आ रही है, एनेस्थेटिक गैसेस, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, इन सारी गैसेस का एक प्रिडिक्टेबल मिक्सचर बनाया जाता है नीड्स के अकॉर्डिंग, एंड वो पेशेंट को पाइप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो उस चीज़ में हमारी हेल्प कौन करता है, ये एनेस्थीसिया मशीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। आजकल जो लेटेस्ट एनेस्थीसिया मशीन है वो कुछ ऐसी दिखती हैं। ओके, सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर ये दो जो बड़े आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये वेपोराइज़र होते हैं। इस पैनल पर सारे स्विचेस होते हैं जिनसे हम इनके फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल की एनेस्थीसिया आजकल की एनेस्थीसिया मशीन्स के अंदर एक इनबिल्ट वेंटिलेटर होता है, देन मॉनिटर होता है वाइटल डिस्प्ले करने के लिए, ऑक्सीजन गैसेस का फ्लो डिस्प्ले करने के लिए, ये रीब्रीदिंग बैग यहाँ पर होता है, ये इसके अंदर सोडा लाइम फिल्ड होता है इन बॉक्सेस के अंदर। आपको नेक्स्ट पिक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेलो होता है, बेलो यानी एक तरीके की कंप्रेशन डिवाइस, जिससे ये रीब्रीदिंग बैग फिल होता है, डिफ्लेट होता है एंड इन्फ्लेट होता है। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। ऐसी दिखती है आजकल की जो एनेस्थीसिया मशीन है। यहाँ पर इन दो बॉक्सेस के अंदर पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स, ऑफ वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स फिल्ड अप हो रखे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोडा लाइम। ये ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कॉरुगेटेड ट्यूब कहते हैं। बेलो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक कंप्रेशन डिवाइस है। ये फ्लो मीटर है, यहाँ पर हमें गैसेस का फ्लो पता चलता है, जिन्हें हम इन तीन नॉब की मदद से कंट्रोल करते हैं। ये दो वेपोराइज़र होते हैं एंड एक टाइम पर एक ही वेपोराइज़र एक्ट करता है। मशीन के अंदर इनबिल्ट वेंटिलेटर होता है एंड यहाँ एक स्कैवेंजिंग सिस्टम होता है, जिससे जो भी लेफ्ट आउट गैसेस हैं वो मशीन से जा सके। देन एनेस्थीसिया मशीन के मेन कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट है या 3 डिफरेंट प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। पहला है हाई प्रेशर सिस्टम, नाम ही बता रहा है। अब ये होता है सिलेंडर से लेकर के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स तक। जाहिर सी बात है, सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर होगी। अब उतनी ज़्यादा प्रेशर पर हम गैसेस पेशेंट को तो नहीं देंगे ना। वहाँ से लेकर के एक वाल्व तक की जो सप्लाई जा रही है गैसेस की, वहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व प्रेजेंट होती हैं, जो प्रेशर को काफ़ी हद तक क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, यानी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, यानी जहाँ तक ऑलरेडी गैसेस का जो प्रेशर है वो कम हो चुका है, वहाँ से लेकर के फ्लो मीटर तक, जो हमने आपको पिक्चर में दिखाया था, वहाँ तक गैसेस का प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। देन लो प्रेशर सिस्टम,
ये होता है फ्लो मीटर से लेकर के कॉमन गैस आउटलेट तक, यानी कि पेशेंट को देने तक का जो एरिया है वहाँ पर गैसेस का प्रेशर बहुत लो रहता है ताकि वो पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। इस पिक्चर से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मशीन के बैक साइड पर गैसेस के सिलेंडर लगे हुए होते हैं, यहाँ से लेकर के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व तक, यानी कि लगभग इस एरिया तक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से लेकर के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पाइपलाइन आ जाता है, फेल सेफ्टी वाल्व होती है, ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर अलार्म होता है, इस पूरे एरिया से लेकर इन फ्लो मीटर तक इंटरमीडिएट प्रेशर होता है। देन फ्लो मीटर से लेकर के पेशेंट के आउटलेट तक, मशीन के आउटलेट तक, वहाँ प्रेशर और भी ज़्यादा कम हो जाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एनेस्थीसिया मशीन के, उनको देख लेते हैं। हर सिलेंडर के ऊपर ये एक योक असेंबली होता है। योक असेंबली यानी कि उसके ऊपर ये कुछ चीज़ें लगी होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। अब जो मशीन है उसके अंदर एक टिपिकल पिन्स बने हुए, उसके अंदर टिपिकल पिन्स बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर सिलेंडर ही अटैच हो सकता है। यानी पिन की एक अपनी लुक, जैसे हर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसी हर होल का एक पर्टिकुलर पिन होता है जो उसी में जाकर अटैच हो सकता है। यहाँ पर एक वॉशर होता है जो गैसेस की लीकेज को प्रिवेंट करता है। ये एनेस्थीसिया मशीन हैंगर योक असेंबली है एंड यहाँ पर क्या है, हमारा गैस सिलेंडर है। देन ये एक एक्चुअल पिन इंडेक्स सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर आप ये दो होल देख सकते हैं। यहाँ पर उस मशीन के अंदर दो पिन्स होंगे, उन पर्टिकुलर पिन्स पर ही ये सिलेंडर अटैच हो सकता है। यानी अगर हम देखें, अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है तो इसके पिन जो होंगे वो अलग होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है, उसके पिन्स अलग होंगे। दैट मीन्स ऑक्सीजन का सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर की जगह पर फिट नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन का लोकेशन अलग है, यहाँ पर पिन का लोकेशन अलग है। यहाँ पर आप पिन देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं। ये जो होल हैं ये इन पिन्स पर अच्छे से फिट हो जाते हैं प्रॉपर साइड पर। ये अलग अलग गैसेस के अलग अलग पिन इंडेक्स लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन का 25 है, नाइट्रस ऑक्साइड का 35 है, साइक्लोप्रोपेन का 36 है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का 26 है एंड सो ऑन। ये एक बोडॉक सील होती है जो गैसेस के सिलेंडर पर लगी होती है। सील के नाम से ही पता चल रहा है गैसेस के लीकेज को प्रिवेंट करती है। बोर्डन प्रेशर गॉज, ये प्रेशर गॉज होता है, सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, जिससे हम टाइम टू टाइम चेक किया जाता है ताकि पता लग सके कब हमें गैसेस को रीफिल करने की ज़रूरत है। जब ये मार्क रेड पर पहुंच जाए दैट मीन्स अब सिलेंडर को रीफिल करने की नीड आ चुकी है। सॉरी फॉर दिस स्लाइड। ऑक्सीजन का जो कलर है यूएस कंट्रीज़ में ग्रीन होता है एंड इन एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, वाइट होता है। एयर का ब्लैक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू होता है, एंटोनॉक्स का भी ब्लू होता है एंड हेलिऑक्स का ब्राउन होता है। ये फ्लो मीटर है। इसके अंदर आप जो ये रबर टाइप चीज़ देख रहे हैं इसको बॉबिन कहा जाता है। होता क्या है, जब गैसेस यहाँ से एंटर करती है टिल हेयर, यानी कि फ्लो मीटर तक इंटरमीडिएट प्रेशर था, गैसेस यहाँ नीचे से एंटर करेगी, उससे जितना प्रेशर आप इस नॉब से बढ़ाते जाएंगे ये बॉबिन ऊपर चलता जाएगा और रोटेट करता जाएगा। सपोज करो अगर वो 5 पर जाकर रोटेट कर रहा है दैट मीन्स गैस उस टाइम पर इतने लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। देन सेम विद अदर टू, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्लो मीटर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर भी होते हैं जिनमें डिजिटल वैल्यू दिखाई जाती है, सोलेनॉइड वॉल्व्स होती हैं। देन कंट्रोल फ्लो होता है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर हम परफेक्शन चाहते हैं उसके लिए अभी भी हम किस पर रिलाई करते हैं, जो मैनुअल फ्लो मीटर है, यानी इस टाइप के जो फ्लो मीटर है हम उन पे रिलाई करते हैं। ये दो यहाँ पर वेपोराइज़र दिखाए गए हैं, यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया जो है हम इन बॉक्सेस के अंदर डाल देंगे, देन वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, गैसेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। सो होगा क्या, यहाँ से जो गैसेस हैं वो आएंगी, तीनों गैसेस यहाँ पर तो एंटर होंगी वो सेपरेटली, लेकिन ऊपर जाकर के तीनों गैसेस या दोनों गैसेस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। वो आगे पाइप में जाकर यहाँ पहुँचेगी। इन दोनों में से
एक टाइम पर एक ही वेपोराइज़र यूज़ होता है, तो अगर ये नॉब घुमा हुआ है दैट मीन्स इस ये वाला वेपोराइज़र में से एनेस्थेटिक गैस निकलेगी। सो ये गैसेस यहाँ कॉमन चेम्बर में आकर मिक्स होने के बाद, यहाँ वेपोराइज़र से मिक्स होने के बाद अब पेशेंट आउटलेट की तरफ बढ़ जाती हैं। सो एनेस्थीसिया मशीन से रिलेटेड कुछ डेली चेक्स होते हैं जो ओटी टेक्नीशियन को, एनेस्थेटिस्ट को या डॉक्टर को करने चाहिए। सो वेपोराइज़र को चेक करना चाहिए, उसकी कैप अच्छे से फिल्ड हो, बंद हो। देन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर को देखना चाहिए, उसके अंदर सोडा लाइम अच्छे से फिल्ड है या नहीं है, कहीं वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो चुके। एग्जॉस्ट का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन ऑक्सीजन गैसेस के अंदर, सिलेंडर के अंदर गैसेस देखनी चाहिए, वो कम्प्लीटली फिल्ड इन है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सर्जरी चल रही है एंड इन बिटवीन वो ख़राब हो जाए। जो बॉबिन है फ्लो मीटर के अंदर वो अच्छे से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें सर्जरी स्टार्ट होने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ सोडा लाइम। हेयर यू कैन सी, जब हमने फ्रेश सोडा लाइम लाते हैं उसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट होता है। सोडा लाइम का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि हम गैसेस को रीयूज़ कर सकें। सो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता जाएगा, इसका कलर पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये पिंक, कम्प्लीटली पिंक हो चुका है, यानी कि ये सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो चुका है, इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अब नहीं है। ये वो कॉरुगेटेड ट्यूब्स हैं, इनको कॉरुगेटेड इसीलिए कहा जाता है। यू कैन सी यहाँ पर ये लाइंस बनी हुई है, इससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है गैसेस, ताकि और अच्छे से फ्लो कर सके। ये भी टाइम टू टाइम रिप्लेस की जाती हैं। ये बिल्ट इन वेंटिलेटर होता है हमारी एनेस्थीसिया मशीन के साथ या उसके अंदर, जिससे कि हम पेशेंट को, स्पेशली अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर सकता, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है, यानी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उसे ये वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको बॉयल्स मशीन के रिगार्डिंग, एनेस्थीसिया मशीन के रिगार्डिंग कुछ हद तक तो नॉलेज मिली होगी। सो मैं वापस आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Bye bye and stay safe from COVID-19.